आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर किस चीज की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। नंबर 1, कपास यानी रुई। अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने का विशेष महत्व है। अगर आप कोई महंगी चीज नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन रुई खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने से जीवन में शांति बनी रहती है और धन धान्य में अच्छी वृद्धि होती है। नंबर 2, श्रीयंत्र। अक्षय तृतीया पर सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन श्रीयंत्र खरीदना भी बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि घर में श्रीयंत्र लाने के लिए अक्षय तृतीया का दिन सबसे शुभ होता है। इस दिन श्रीयंत्र की विधि विधान से स्थापना करें। नंबर 3, सेंधा नमक। अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। सेंधा नमक का संबंध भौतिक सुख सुविधा के स्वामी शुक्र और माता व मानसिक शांति के कारक ग्रह चंद्रदेव से माना जाता है। इस दिन सेंधा नमक खरीदने से धन संपत्ति में इजाफा होता है, लेकिन इस दिन सेंधा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4, दक्षिणावर्ती शंख। अक्षय तृतीया के दिन आप दक्षिणावर्ती शंख भी खरीद सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि इसे घर में रखने से हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। नंबर 5, घड़ा खरीदना। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी की महत्ता सोना खरीदने के बराबर माना जाता है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप इस दिन मिट्टी का पात्र जैसे घड़ा, दीपक आदि चीजों को इस दिन घर ला सकते हैं। ऐसा करने से आपकी संपत्ति में इजाफा होता है और घर के सदस्यों की भी अच्छी उन्नति होती है। नंबर 6, जौ या पीली सरसों। अक्षय तृतीया के दिन जौ या पीली सरसों खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस शुभ दिन पर जौ या पीली सरसों खरीदना सोना चांदी खरीदने के बराबर माना जाता है। अक्षय तृतीया पर जौ या पीली सरसों को घर पर लाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 7, बर्तन या कौड़ी खरीदना। अक्षय तृतीया के दिन बर्तन या कौड़ी खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तांबे या पीतल के बर्तन खरीदकर घर ला सकते हैं। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। वही कौड़ी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और इस दिन कौड़ी खरीदकर माता लक्ष्मी के चरणों में रख देने से धन से संबंधित समस्या नहीं होती है। नंबर 8, घी की करें खरीदारी। हिंदू धर्म में घी को बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह न केवल बुराई को दूर करता है बल्कि कई बीमारियों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और नकारात्मकता को दूर करने में भी मदद करता है। घी का इस्तेमाल पूजा के साथ हवन आदि में भी किया जाता है और घर में घी के दिए जलाने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और घर में सौभाग्य आता है। यदि आप इस दिन घी की खरीदारी करते हैं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है और ये सभी बुराइयों का नाश करने में मदद करता है। नंबर 9, एकाक्षी नारियल। अक्षय तृतीया पर एकाक्षी नारियल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है और इस अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। नंबर 10,
लक्ष्मी माता की चरण पादुकाएं। अक्षय तृतीया पर सोने चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की चरण पादुकाएं घर लाकर रोजाना उसकी पूजा करने से लाभ मिलता है। नंबर 11, अनाज खरीदे। मान्यता है कि यदि आप अक्षय तृतीया के दिन अनाज खरीदते हैं तो आपके जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। दरअसल अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, यानी कि जो कभी खत्म हो सके। यदि आप इस दिन शगुन के तौर पर अनाज खरीदते हैं तो आपके जीवन में कभी भी अन्न का अभाव नहीं होता है। नंबर 12, तुलसी। सनातन परंपरा में तुलसी को विष्णुप्रिया कहा गया है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है उसके घर के सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और उस पर लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा बरसती है। ऐसे में सुख और सौभाग्य को पाने के लिए इस अक्षय तृतीया पर अपने घर में तुलसी का पौधा लेकर आएं। यदि आप चाहें तो इसके साथ शमी का पौधा भी लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। नंबर 13, कछुए की मूर्ति। अक्षय तृतीया के दिन पारद या फिर स्फटिक का कछुआ भी घर ला सकते हैं। इससे भी घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसे आप ईशान कोण में स्थापित कर सकते हैं। नंबर 14, दाल। इस दिन आप मुख्य रूप से दाल खरीदे तो आपके लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन दालों के साथ चावल खरीदना भी शुभ माना जाता है क्योंकि ये आपके जीवन में सौभाग्य लाते हैं। ज्योतिष में मान्यता है कि चावल सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करने में मदद करता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल पूजा पाठ में भी किया जाता है। नंबर 15, घर। अगर आप बहुत समय से नया घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अक्षय तृतीया के दिन नया घर खरीद सकते हैं। इस दिन यदि आप कोई भी मूल्यवान वस्तु खरीदते हैं तो वो हमेशा के लिए बढ़ोतरी करती है और सौभाग्य लाती है। यह तिथि परिवार के लिए समृद्धि लाती है, इसलिए इस दिन गृह प्रवेश करना भी शुभ होता है। नया घर खरीदने के बाद या गृह प्रवेश के बाद सत्यनारायण की कथा जरूर करवानी चाहिए। घर के अलावा आप जमीन भी खरीद सकते हैं। नंबर 16, वाहन। सोना या घर खरीदने के अलावा आप इस शुभ तिथि पर अपने लिए नया वाहन भी खरीद सकते हैं। वाहन खरीदते समय शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, लग्न आदि देखा जाता है, लेकिन चूंकि अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त है इसलिए इस दिन वाहन खरीदा जा सकता है। वाहन खरीदने के बाद उसकी विधि विधान पूजा करें। नारियल को वाहन पर घुमाकर नजर उतारें और फिर उसे आगे फोड़ दें। नंबर 17, सोना। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ होता है, लेकिन सोने के बढ़ते दामों के कारण हर किसी के लिए इस दिन सोना खरीदना लगभग नामुमकिन है। अगर आप सोना खरीद सकते हैं तो आपको महापुण्य मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की कृपा दिलाती हैं। नंबर 18, चांदी। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो चांदी का सिक्का खरीद कर ले आइए। ये आपके बजट में रहेगा। साथ ही चांदी का सिक्का लाने से घर में बरकत आएगी क्योंकि इसे भी सोने के समान धन और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। अगर